अपनी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको पूरा कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊंगा और जो कि मैंने उसको 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपना एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस, यूपी सब इंस्पेक्टर, ऑल स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम, सबके लिए हिस्ट्री चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको चैप्टर वाइज करवाऊंगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारे ये 16 चैप्टर है, जिसमें से पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, महाजनपदों का उदय, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शव कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्पभूति राज्यवंश, सीमावर्ती राज्यवंश, शो का उदय, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यवंश। तो प्राचीन भारत के हमारे ये 16 हैं। मध्यकालीन भारत में हमारे 10 चैप्टर हैं, जो हैं भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मराठों का उत्कर्ष, मुगल साम्राज्य। आधुनिक भारत में हमारे 11 आते हैं, जो कि हैं भारत में विदेशियों का आक्रमण, अंग्रेज़ों और फारसियों के मध्य संघर्ष, बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष, मैसूर राज्य के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष, सिख राज्य के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष, 1857 का विद्रोह, सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसमें बदलाव, होम रूल आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी युग, गवर्नर जनरल वायसराय। इन सब के बारे में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है ओनली वही डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं अपना प्राचीन भारत का चैप्टर फर्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रही है। ठीक है, आइए गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें विस्तृत जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। सिंधु सभ्यता काल के जो लोग थे लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता काल के में जो लेख है पढ़े नहीं गए हैं, इसीलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता एक कासनीय युग सभ्यता थी। जो भी गाइस इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस पर VVI लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने उसको शो कर दिया है। सिंधु सभ्यता को 3 नामों का प्रयोग किया गया है: सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है। सिंधु सभ्यता की 2 राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आगे भी हड़प्पा को अलग और मोहनजोदड़ो को अलग अलग, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताया है। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक रही है। सिंधु सभ्यता की जो तिथि निर्धारण रेडियो कार्बन C14 से के तहत की गई है। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ नगरों का निर्माण हुआ था। सिंधु सभ्यता काल में भवनों का जो निर्माण हुआ था वो ग्रिड पद्धति से किया गया था। सिंधु सभ्यता काल में मकानों का निर्माण पकी हुई ईंटों का से किया जाता था। सिंधु सभ्यता काल में नगरों की रक्षा के लिए चारों ओर दीवारों से घेरा किया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था और उसको मजबूती देने के लिए बाहर से पकी हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। सिंधु सभ्यता का समाज जो है मात्य सत्तात्मक थी। इसका अर्थ है समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। सिंधु सभ्यता काल के जो लोगों की मुख्य खाद्य जो पदार्थ था वो है गेहूं और जौ। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में मानव की जो मूर्तियां मिली है वो ठोस है, जबकि पशु पक्षियों की जो मूर्तियां मिली है वो अंदर से खोखली थी। सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार के 3 तरीके करते थे: पूर्ण समाधि, अर्ध समाधि और अग्नि संस्कार।
सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में माता देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल में जो पेड़ पौधे सबसे अधिक पवित्र माने जाते थे वह था पीपल का पेड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता काल में जो पशुओं में सबसे अधिक पवित्र था वो कुबड़ वाला बैल माना गया है। सिंधु सभ्यता काल में जो है लोग भगवान शिव, नाग, अग्नि, सूर्य और नदी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार की प्रधानता देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि इस समय रुपए जैसा प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता काल के लोगों का व्यापारिक संबंध मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया के देशों के साथ थी। सिंधु सभ्यता काल के लोगों कपास की खेती सिंधु नदी के आसपास किया करते थे, इसीलिए यूनानी लोगों ने सिंध प्रदेश को सीडोन कहकर पुकारा, जिसका अर्थ था कपास का प्रदेश। सिंधु सभ्यता काल में चित्रकला में लाल रंग का प्रयोग और उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता काल में मूर्ति का निर्माण सबसे अधिक संख्या में सेलखड़ी की सहायता से की जाती थी। इसके बाद पकी हुई मिट्टी की सहायता से मोहर का निर्माण किया जाता था। पकी हुई ईंटों को टेराकोट कहा जाता था। मोहर पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगीय बैल की आकृति अंकित मिलती थी, जो कि मोहर बेलनाकार, वर्ताकार, आयताकार, वृत्ताकार होती थी। सिंधु सभ्यता का समाज समाजवादी था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता काल में लोग दाल से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है क्षेत्र आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम में सुत कोड़ोडोर, दक्षिण में बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में मांड, यह जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता की तीनों स्थलों के प्रमाण जो मिले हैं वो कालीबंगा, लोथल, बनावली है। हड़प्पा, आइए हड़प्पा के बारे में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देश में प्रारंभ किया था। हड़प्पा के उत्खनन में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को हम नगर टीले के नाम से जानते हैं और पश्चिमी टीले को हम दुर्ग टीले के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के उत्खनन में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे समाधि 837 नाम दिया गया है। हड़प्पा के उत्खनन में मजदूरों के आवास, कुम्हार, 14 भट्टे के अवशेष, कांसे की बनी हुई बैल गाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो है अन्नागर मानी गई है। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ है, जबकि उसके आसन के नीचे 2 हिरणों का चित्र बना हुआ है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में एक स्नानागार, एक भवन, एक कांसे की बनी हुई नित्यगान, एक सूती कपड़े का टुकड़ा, एक तांबे का बना हुआ कुबड़दार बैल, एक घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल का उत्खनन कार्य 1957-58 ईस्वी में रंगानाथ राव के निर्देशन में हुआ था। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल में ऐसी नहीं था। लोथल में घर के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलने का प्रमाण मिले हैं।
लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था। हम इस नगर पतन के नाम से भी जानते हैं। लोथल से जो फारस का मापतोल के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। तो गाइस, हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता का रहेगा नेक्स्ट वीडियो। और अगर गाइस आपको ये है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।